नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है 15-16 अक्टूबर निर्धारित है। तो अभी आपको अपनी तैयारी पे पूरी तरीके से फोकस हो जाना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अपना जो जियोग्राफी का 6वां पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनको देखने वाले हैं। तो हम लोग जलप्रपात से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको, और जो जलप्रपात हैं उनकी स्थिति किस राज्य में है और वो किस नदी पे स्थित हैं, ये देखने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं जलप्रपात के बारे में, वाटरफॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। ठीक है, एक तरीके से जो आपका वाटर होता है वो ऊंचाई से पहाड़ों से गिरता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का झरना यानी कि जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ पे जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, मैंने इसे दिखाने की कोशिश की है। तो कुछ इस टाइप से आपका जो जलप्रपात होता है उसका ऐसे निर्माण होता है। उसके बाद बात करें हम लोग, तो जो जलप्रपात होते हैं इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। मीन्स कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल, जिनको मानव द्वारा बनाया जाता है, वो कृत्रिम आपके जलप्रपात होते हैं। ठीक है, और जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं उनको नेचुरल वाटरफॉल्स कहा जाता है। इसके बाद बात करें, प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो जलप्रपात होते हैं वो ऊंचाइयों से जल जो है वहाँ बहकर नीचे आता है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। ठीक है, और आगे बात करें तो भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पहाड़ियों की जो है विषमता पाई जाती है, तो जलप्रपात जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं हम लोग, वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। ठीक है, और ये कर्नाटक में है और ये शरावती नदी पर स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, जोग प्रपात। इसके बाद अगर बात करें हम लोग आयतन की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही चौड़ाई की दृष्टि से और यहाँ पे बात हो रही आयतन की दृष्टि से। ठीक है, चौड़ाई की बात हो तो जोग, आयतन की बात हो शिव समुद्रम। ये आपका कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पे है, और ये भी कर्नाटक में है पर ये शरावती नदी पे। ठीक है, आगे बात करें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है आपका कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग जलप्रपात को देखेंगे और उनकी स्थिति किस राज्य में है ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है धुआंधार जलप्रपात। ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर ये स्थित है। ठीक है, और दूसरा है हमारा हुंडरू जलप्रपात, ये झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, हमारा अगला जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है और चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो ये 18 मीटर ऊंचा है। उसके बाद हमारा अगला है पुनासा जलप्रपात, ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर ये भी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा मधार जलप्रपात, ये चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला है कपिलधारा जलप्रपात, ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो कपिलधारा जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है हमारा डुडुमा, ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में मचकुंड, यानी इसे मचकुंड नदी भी बोलते हैं। ठीक है, मचकुंड, तो याद रखिएगा मचकुंड या मचकुंड नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 175 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा चेन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। अगला हमारा जोराड़ा
जलप्रपात ये उड़ीसा में है, ठीक है, और उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई की बात करें ये 157 मीटर है। अगला है हमारा सतधारा जलप्रपात, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है दूधसागर जलप्रपात, ये गोवा में है, ठीक है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूधसागर जलप्रपात है, ठीक है। ये मांडवी नदी पर है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, ये कर्नाटक में है वराहा नदी पर, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। अगला है आपका बेरी पानी, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 399 मीटर। अगला है मीनमुट्री, ये केरल में पड़ेगा आपका कल्लर नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी? कल्लर नदी, ये, और इसकी ऊंचाई है 300 मीटर। अगला है नोहकाली, ठीक है, ये मेघालय में है, मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 340 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है, नोहकाली जलप्रपात। अगला है हमारा लिंगसियांग जलप्रपात, ये मेघालय में है और ये भी मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। मेघालय में जो है आपकी गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी स्थित हैं, तो उन्हीं में से खासी पहाड़ी पर ये है और इसकी ऊंचाई है 337 मीटर। अगला है लैंडसिंग जलप्रपात, इसकी, ये भी मेघालय में है, ठीक है, याद रखिएगा, लैंडसिंग जलप्रपात मेघालय में है। और नोहसंबगी थियांग जलप्रपात, ये भी मेघालय में है, खासी पहाड़ी पर, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 315 मीटर। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा, ये कर्नाटक में है और ये शरावती नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इसी को महात्मा गांधी भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 253 मीटर, ओके। और ये भारत का सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा, सीधा गिरने वाला झरना है, ठीक है। मीन्स कुछ झरने ऐसे होते हैं स्टेप वाइज स्टेप गिरते हैं, और ये आपका सीधा गिरने वाला झरना है, ठीक है। अगला है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, ये है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 98 मीटर, ठीक है। और आयतन की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इसके बाद अगला है जंग फॉल्स, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल के तवांग क्षेत्र में। और इसकी बात करें ऊंचाई की तो ये है 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जोग गरसोप्पा और शिव समुद्रम। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोगों ने जो जलप्रपात है आपका, उसके बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। इसको आप लोग एक दो बार देख लेते हैं तो आपका जो जलप्रपात से बनने वाला क्वेश्चन है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।